हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए निकाय में 5 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र पर आवेश हमें यहाँ पे बताना है क्या होगा। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे मुख्य अवधारणा कि दो संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है। दो संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन को देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम कुछ इस तरह संयोजन करते हैं दो संधारित्रों को C1 और C2 तो यह श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इसकी तुल्य धारिता C=1 लिखें तो यह हो जाएगा C1 इंटू C2 बटा क्या होता है C1 प्लस C2 होता है। अब अगर हम कुछ इस तरह से संयोजन करें तो यह संयोजन क्या होता है समांतर क्रम संयोजन, और इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी C1 प्लस C2 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं तो हम देखेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। 5 माइक्रोफैराड पर आवेश क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट विभव होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बिंदु A है तो ये बिंदु भी A होगा, क्योंकि इनके मध्य कोई भी संधारित्र नहीं दे रखा है। इसे B माने तो यहाँ पे भी B होगा और इस बिंदु पे भी B होगा। तो विभव हम देखते हैं कि इसके बीच भी हम देखते हैं 6 वोल्ट का विभव होगा। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, 1 और 5 समांतर क्रम संयोजन है। कैसा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। C इक्विवेलेंट हम यहाँ पे देखते हैं, या इसकी तुल्य धारिता हम मान लेते हैं कितना है C इक्विवेलेंट, तो C1 प्लस C2 मान लेते हैं, और इस सूत्र का उपयोग करके यहाँ पे इसका मान हम लिखेंगे तो कितना आएगा 1 और 5, 5 तो यहाँ पे हमें मान मिलेगा 6 माइक्रोफैराड, और ये कितना में दे रखा है 3 माइक्रोफैराड दे रखा है, और इनके मध्य अगर हम देखें तो हमें विभव मालूम है कि 6 वोल्ट का विभव है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें आवेश क्या मिलेगा। अब ये कैसे हैं, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए C इक्विवेलेंट डैश मानते हैं। ये तो हमने देखा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगा के देखा। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखते हैं कि यह हो जाएगा C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 6 बटा 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 × 18 बटा 9, तो 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा तुल्य धारिता। तो यहाँ से निकलने वाला जो आवेश Q है वो क्या हो जाएगा, ये आवेश Q हो जाएगा Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है C इंटू B। तो यहाँ पे हम देखेंगे A और B के मध्य का आवेश, तो यहाँ पे हम देखते हैं A और B के मध्य की धारिता और A और B के मध्य विभव। तो A और B के मध्य धारिता कितना है 2 माइक्रोफैराड, और विभव कितना है हमें कितना दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश इस वाले में आएगा। अब यहाँ से देखिए 2 भागों में विभक्त हो जाता है, यहाँ से 2 भागों में, तो इसमें मान लेते हैं Q1 और इसमें कितना आता है Q2। तो हमें बताना है इसमें कितना आवेश आएगा। तो विभव आप देखिए, इस बिंदु पे विभव हम निकाल सकते हैं क्या, 1 और 5 के मध्य जो विभव है वो क्या हो जाएगा, हम इसे निकाल सकते हैं। चित्र के माध्यम से पहले देखें कि हमें स्थिति कुछ दे रखी है इस तरह से कि 3 माइक्रोफैराड है, और यहाँ पे हमें दे रखा है एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये A और B के मध्य 6 है। यहाँ पे कितना विभव होगा, तो V बराबर हम जानते हैं कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q बटा C। तो Q कितना है, कितना आवेश आ रहा है 12 माइक्रोफैराड का, और C कितना है
इसका सी है 3, तो यहाँ पे आएगा हमें 4 वोल्ट। कितना मिलेगा? 4 वोल्ट। तो यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो इनके मध्य कितना विभव होगा? इनके मध्य हो जाएगा 2 वोल्ट का विभव। इसे मान लेते हैं सी बिंदु। तो यहाँ पे 4 वोल्ट है और टोटल कितना है? टोटल है यहाँ पे 6। तो हमें पता है कि कुल विभव जो होगा ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ए और सी के मध्य का विभव और प्लस सी और डी के मध्य, सी और यहाँ पे हो जाएगा बी के मध्य विभव। तो सी और बी के मध्य विभव हमने देखा कितना हमें मिलेगा? 2 वोल्ट मिलेगा। अब हमें विभव मालूम चल चुका है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इस 5 माइक्रोफैराड पर आवेश कितना हो जाएगा? Q 5 माइक्रोफैराड पर जो आवेश हमें मिलेगा वह हो जाएगा C इंटू भी। तो C 5 और B 5 के मध्य जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड और भी कितना है? 2। तो 5 दूना 10 माइक्रो कूलाम आवेश होगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।